नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत आज है। करीब 5 लाख किसानों के जुटने की संभावना है। महापंचायत में आएंगे 8 से ज्यादा राज्यों के किसान। आंदोलन को रफ्तार देने की रणनीति बनाएंगे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने से आंदोलन जारी है। महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में किसान संगठन जुटा हुआ है। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गरिमा सिंह भी हमारे साथ, हमारी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से महापंचायत है आज मुजफ्फरनगर में किसानों की, और उसको देखते हुए ही हमारे साथ ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि तस्वीर क्या है फिलहाल महापंचायत की? कितने लोग इकट्ठा हुए हैं अभी तक, कितने किसान आए हैं? देखिए, अगर किसान महापंचायत की बात करें तो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, लोगों के जत्थे हैं, वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर पहले तस्वीर दिखाएं, ठीक सामने की किस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे जो जत्थे हैं वो यहाँ पर किसानों के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि चौतरफा ये जो पूरा जीआईसी ग्राउंड के आसपास का एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों से पटा हुआ है। क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान आ रहे हैं और यहाँ किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर में अब तक की होने वाली सबसे बड़ी किसान महापंचायत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से किसान हैं। अब सब ब्रजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि गरिमा सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी है। गरिमा जी, फिलहाल किसान महापंचायत की क्या ताजा तस्वीर है? फटाफट से दिखाएं। मुजफ्फरनगर में लाखों संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद अंशिका। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये जीआईसी ग्राउंड जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर का ग्राउंड है, ये मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं चारों तरफ से। और सबसे पहले ये मंच दिखाएं जो ठीक मेरे पीछे बना हुआ है। और सबसे बड़ा स्लोगन यहाँ जो आज लिखा गया है वो ये है कि किसानों की ताकत देखेगा भारत। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आज महापंचायत का ऐलान हुआ है। मंच पर आप देख रहे होंगे कि लगातार घोषणाएं चल रही हैं। कुछ लोग अभी मंच पर मौजूद हैं और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत निकल चुके हैं। और इस तरह की खबरें हैं कि वहां हवन हुआ है और हवन पूजा के बाद वो यहाँ के लिए निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय उन्हें नहीं लगने वाला है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरा पर्सन पीछे भी एक दफ़ा दिखा दें आपको। एक नज़र आप देखिए कि 5 लाख लोगों के जुटने की जो यहाँ पर संभावना जाहिर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख किसान यहाँ पर जुटेंगे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान होंगे बल्कि उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल और यहाँ तक कि मैंने जितने भी किसानों से यहाँ बात की है, इससे दूसरे राज्यों के भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और महिलाएं अच्छी खासी तादाद में हैं। सामने देखिए कि बिल्कुल ठीक सामने आपको उम्रदराज बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई नजर आएंगी। और योगेंद्र यादव यहाँ पर कल रात पहुंचे थे, राकेश टिकैत बस थोड़ी ही देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। और निश्चित तौर पर किसानों ने एक तरीके से सरकार की उस बात का जवाब दिया है जब सरकार ने ये कहा कि ये मुट्ठी भर किसान है, उसी का जवाब देने की ये कोशिश है कि मुट्ठी भर किसान नहीं है बल्कि 5 लाख से 7 लाख तक किसान यहाँ पर आज जुटने वाले हैं। दूर तक जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस समय हरा पग बांधे हुए, हरी पगड़ी बांधे हुए, क्योंकि किसानों का ये परिचायक होता है हरा रंग, हरित क्रांति से जोड़कर इसको देखा जाता है। तो दूर तक आपको हरी पग बांधे हुए लोग नजर आएंगे। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सर आप बताइए, आपने आई लव किसान लिखा है, भारतीय किसान एकता लिखा है और संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर से आप यहाँ आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? जी जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर वर्तमान सुरक्षा अधिकारी यहाँ का। मैं हम ही जवान हम ही किसान। जब भर्ती नहीं था 18 साल पहले तो अपने पिता की उंगली पकड़ के खेत में जा करते थे। आज मेरा बेटा जाता है। जवान कौन? किसान का बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है और उसका बाप खेत खलिहान में। आप उसे रोड पे बैठने नहीं देते हो, वाटर कैनन छोड़ते हो, रबर की गोलियां चलाते हैं, यहाँ तक कि आप कटीले तार लगाते हैं। तो निश्चित रूप से जवान जाए कहाँ तो जाए, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये वही पंचायत है। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का
सत्ता का गलियारा मिला था। इसीलिए पंचायत लगी यहाँ पे इसको जमींदोज करेंगे। बाप कभी हार नहीं मानता। जी पूछिए। नहीं, मैं ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि नाराजगी सिर्फ बीजेपी सरकार से है या फिर और किसी तरह की नाराजगी? 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। हमें सबने लूटा, सबने लूटा। वो छोटे चोर थे, बड़े चोर हैं, किसी में अंतर। वो भी नाम बदलने में माहिर थे, ये भी नाम बदल रहे हैं। क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जो आम जनता, देश की आज़ादी 47 मिली, किसको मिली? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को। लेकिन आज भी 70% की आवाज जो गांव में रहती है आज भी गुलाम है। उस गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए ये जो 70 साल का जो आक्रोश है, गुस्सा नहीं, आक्रोश दबा हुआ, वो चिंगारी यहाँ परिलक्षित हो रही है मुजफ्फरपुर महापंचायत में। जी, इस समय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आपको सुन रहे होंगे अगर, तो क्या कहना? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह 600 किसान शहीद हुए, हम गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, सर्दियों में सुखड़े हैं, आपके माथे पे सिकन नहीं थी, आपने दो बोल नहीं बोला। हमें आंदोलन जीवी कहा, हमें खालिस्तानी कहा, हमें माओवादी कहा, हमें माओवादी कहा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया था? तो निश्चित रूप से ये कहा सरकार जिस तरह से हमें खट्टर सरकार, उस एसडीएम ने न्यायपालिका में उसने कहा कि सर फोड़ के ही थाने में लेना गिरफ्तारी। क्या यही न्यायपालिका है? फिर कहा कि उसको छोड़ना मत। अभी तक गिरफ्तारी हुई, न्यायपालिका कहाँ है इस देश का? मैं पूछना चाहता हूँ। जी, तो इस तरह का संदेश देने की ये तमाम किसान जो हैं, आप आगे आ जाइए सर। सर, क्या आपकी मांग है और यहाँ आपको क्या लगता है कि आज कितनी तादाद में किसान पहुँचेंगे? यहाँ 10 लाख होंगे, 10-12 लाख, 10-12 लाख है। ये तो भरी भर जाएगा, ये रोड भी भर जाएंगे सब। ये देखो उधर दिखाओ पुल पे, ये देख लियो इधर को भी, सब भर जाएगा। और पूरा मुजफ्फरनगर भर देंगे, पूरा मुजफ्फरनगर भर दिया जाएगा। जो है यहाँ जितने भी हैं दिख रहा, आप इधर को भी कैमरा घुमाओ पुल पे, वो पुल भी है, वो नीचे भी है, सारा मुजफ्फरनगर भर का जाएंगे। दिक्कत क्या? दिक्कत हमें कृषि कानून से, दिक्कत हमें कृषि कानून से। जी, ये कानून में दिक्कत क्या है? कानून में दिक्कत है, कानून गलत है हमारे लिए। कानून हमसे बूझ के नहीं बनाया, कोरोना काल में कानून बनाया। कोरोना में हम घर में बैठे हैं, किसान से किसी से बुझी नहीं, किसान नेताओं से नहीं बुझी। जितने नेता हैं कोई एक भी बता दे किसी से बुझी हो, किसी से बिना बुझे कानून बना दिया। कानून बनाने के बाद फिर बूझना चाहिए था, भाई पहले बुझो जब तो कानून बनाओ। उसके बाद MSP रेट है, एक टोपी खरीदने जाओ 1 रुपए की जगह बढ़िया, हमारा वही नाम है, गन्ने का रेट नहीं। अभी लगाए कांटे 2000 का रेट थे, MSP 2000 रुपए जी, 1600 रुपए में बिका हमारा गेहूँ, 400 रुपए खा गए। क्योंकि दलाल में हैं जो 400 रुपए खा गए, अभी खाए अभी इसी मोदी सरकार में। अच्छा, पहले सब कुछ ठीक हो रहा है मेरठ से, पहले सब कुछ सुनो, मेरठ नहीं, जब तक मोदी सरकार नहीं थी तब तक सब कुछ सरकार ने कहाँ कर दिया ठीक? पहले सब कुछ ठीक हो रहा था, भी गला, किसान लुटता पिटता है अभी तक नहीं। तो आज यहाँ पर बहुत सारे सियासी दल भी आ रहे हैं, यहाँ पर RLD से जयंत चौधरी के आने की भी खबर है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग, अजीत सिंह की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई मैं देख रही हूँ, हालांकि अभी वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे दल जब किसानों के साथ आकर खड़े होते हैं, जिन्होंने पहले कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या ये आंदोलन सही रास्ते पर बढ़ेगा? किसानों के लिए कुछ नहीं करा, चौधरी चरण सिंह जी ने मिल लगवाए हैं, अजीत सिंह लगवाए हैं, अजीत सिंह ने मिल लगवाए, 41 मिल लगवाए, चलवाए सरकारी भी, ऐसा नहीं है चौधरी अजीत सिंह ने कुछ नहीं करा। वे हमारे बुजुर्ग हैं, वे हमारे बुजुर्ग थे, गुजर चुके, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिल लगवाए, इन्होंने मिल बंद करे। तो इस बार चुनाव पर क्या असर पड़े इस किसान आंदोलन? आपको तो देख ही रहा है, जो आज का मुजफ्फरनगर का इसने डिक्लेयर कर दिया है मोदी साहब को भी, आपको सत्ता छोड़ के लंबे हो जाना चाहिए। ये जो अन्नदाते की पुकार है, आज ऑल इंडिया किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कभी बोलते हैं 5 लाख के 7, इन्हों की गिनती तो बाहर है। ये जो अज का इकट्ठ है, इन्हें डिक्लेयर कर दिता है, ना गिनती चाहता ना मिनती चाहता। अज का इकट्ठ अमृतसर तो लैके कैलकटा तक, उधर बॉम्बे तक का इकट्ठ पहुंचा हुआ सारे पंजाब से। क्या मैसेज देंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो है मोदी साहब को, अच्छे अपने बातें इस्तीफा दे के चंगे नीरों को नया काले कानून रद्द करके नए कानून बना के, जिमीदारों को बैठा के काले कानून रद्द करके नए कानून बना के इनको लागू करना चाहिए, उन्हें रद्द करना चाहिए। नए कानून में क्या होना चाहिए? नए कानून में
एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। जो ये 3 कानून हैं इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि भंडारण का जो 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम का ये दिया था सरकार ने कि खाद्य वस्तुएं का बिल्कुल भंडारण ना हो और उसकी जमाखोरी ना हो, तो मोदी सरकार ने वो भंडारण का ठेका अनलिमिटेड अडानी अंबानी को दे दिया। और हमारे यहाँ गन्ने का क्षेत्र है हमारी बेल्ट में। लेकिन अब सरकार तो मान नहीं रही है, सरकार से बातचीत भी अब पटरी से उतरी हुई है। तो ये यहाँ पर आज जो शक्ति प्रदर्शन है किसानों का, आपको क्या लगता है कि इससे आगे का रास्ता किस तौर पे साफ होगा? हम कह रहे हैं कि इस शक्ति प्रदर्शन को देख के सरकार हमारी मांगे मान ले। और हमारे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि सबके सब किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को जो विपक्षी दल हैं वो फंड कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आगे आ जाए। देखिए, जिस प्रकार से जो सरकार ही भ्रमित करने का काम कर रही है, विपक्षी दल अगर किसान के साथ होते तो वो गाँव में लाठी थोड़े चलवाते। विपक्षी दल अगर किसान आंदोलन के साथ होते तो इतना समय नहीं लगता। विपक्षी दल भी इस आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सत्ताधारी है वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल करता हूं, यूपी के अंदर आप खड़े हैं, यूपी के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की है। आप एक प्रतिशत भी ये बता दो कि अखिलेश यादव का इस आंदोलन में कितना योगदान है। एक व्यक्ति उसका नहीं आता, 1 रुपया उसका कोई सहयोग नहीं है। ये जनता का आंदोलन है, जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आंदोलन किसान मजदूर की पीड़ा को लेकर के है। नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दे उठाता है, जनता की आवाज बुलंद करता है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी नदारद है। फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं? जनता से उम्मीद है, इसीलिए तो हमने किसान मजदूर की इस प्रकार की पंचायतों के आयोजन करने की जरूरत पड़ी ना। विपक्षी लोगों को भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों ने दबा के रखा हुआ है। वो जो जिस प्रकार से आवाज उनको उठानी चाहिए थी, उस प्रकार से आवाज संसद के अंदर नहीं उठ रही। और मैं समझता हूं कारपोरेट घरानों ने भी जो है चंदा दे करके पार्टियां चलाई हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो बीजेपी है। उनका भी भारी दबाव विपक्षी पार्टियों के ऊपर है, जिसकी वजह से आज वो भी कानून लाने कांग्रेस का टेम्पल ले। एक और बात यह है कि जो छोटा किसान है, बड़ा किसान को देखिए, बड़े किसान की मुश्किल नहीं है, जिसके पास 20, 25, 30 बीघे जमीन है उसकी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो छोटा किसान है 3 बीघे 4 बीघे की खेती करता है, उसकी आवाज यहाँ से कैसे बुलंद? जो किसान छोटा किसान ना, उसकी तो हर टाइम में समस्या है, लेकिन इसमें बड़ा किसान भी मारा जा रहा है। जब उसके पास कोई सिस्टम नहीं रहेगा, कानून ये अडानी अंबानी के सिस्टम में चले जाएंगे, वो अपना सब खरीद देगा और अपने मन मर्जी से भाव बेचेगा, उसमें गरीब आदमी उसमें ज्यादा उस टाइम मरेगा जब खरीद करेगा। इसलिए किसान यहाँ जोर लगा खा रहे हैं। तो सरकार अभी किसी भी तरह से बातचीत के मूड में है नहीं, तो आप ये बताएं कि कितना लंबा चलेगा? 9 महीने हो गए और कितने महीने? जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी, बॉर्डर खाली नहीं होगा, बॉर्डर पे रहेंगे किसान और बढ़ेंगे। अब कल से और देखना कितना हौसला किसानों का होगा। अच्छा, बीजेपी के उमेश मलिक हैं जो आपके विधायक है यहीं से, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर के लोग तो हैं नहीं, सूबे के लोग तो हैं नहीं, पंजाब के लोग लाए जा रहे हैं या हरियाणा के लोग लाए जा रहे हैं, राजस्थान के लोग लाए जा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं। यहाँ के लोग बाहर जाके देखिए, रोडों के ऊपर कितना ट्रैक्टर आ रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर खड़े किए मैडम, आपने देखा नहीं है? जाके हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम यहाँ से 5 किलोमीटर किसी गांव में रुके हुए थे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ रहा है सारे का सारा। सभी ट्रैक्टरों को एक तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है जिधर ट्रैफिक है। आप युवा हैं, आप जानते हैं, आगे आ जाइए जरा सा। आप युवा हैं, जानते हैं आपकी क्यों आप यहाँ आए हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के सरकार मान ही नहीं रही है किसी भी तरीके से, अपनी हट पर अड़ी हुई है। क्या खेती होती है? होती है। किस चीज की खेती होती है? धान है, गेहूँ होता है। कितने बीघा जमीन है? 50 बीघे जमीन। 50 बीघे जमीन। तो आपको क्या मुश्किल आ रही है अभी कानून जो बना है उसमें? आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या मुश्किल? कानून जो बना है अगर जाएंगे उनकी चलेगा तो हम किसान जो हम करेंगे हमारे होगा तो वो खरीदेंगे, और नुकसान होगा तो नहीं खरीदेंगे। हमारा क्या फायदा होगा उसमें? देखिए, कानूनों में 3 तरह की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है,
हुए हैं वो रद्दोबदल हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, लेकिन संशोधन पर नहीं मानकर आप लगातार जिद पर संशोधन का जहाँ तक सवाल है मैडम, हमारी भी की गारंटी मोदी कह रहे हैं, मोदी रहेगी वो बात भी गारंटी है। हम भी 700 रुपए का गैस सिलेंडर था, कर दी। अब ये मंडी रहेगी, अगर मंडी बिहार में क्यों नहीं मंडी? 2006 के बाद हम किसान है, लगाता है। भरोसे का संकट है पूरी तरीके, हाँ जी, भरोसे का संकट है पूरी तरीके, किस चीज का संकट है? भरोसे का, विश्वास का संकट है। विश्वास के काबिल गवर्नमेंट है नहीं, मोदी भी विश्वास की घरवाली भी नहीं किया, हम क्या करें? किसानों के लिए इसने कुछ और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि मोदी सरकार को निश्चित तौर पर झुकना होगा, मानना होगा, कृषि कानून वापस लेने होंगे। और सबसे बड़ी बात, यही दावा या वादा सरकार की तरफ से किसान मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो जीआईसी ग्राउंड हुआ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और पहले भी बहुत सारी ऐतिहासिक रैलियों का गवाह ये मैदान बना है, लेकिन इससे ठीक बार मेरे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव भी मौजूद है। मैं ब्रजेश के पास आपको लिए चलती हूँ और पूछती हूँ कि बाहर दरअसल जिस तरीके का दावा हो रहा है कि लगातार ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, लगातार डंपर आ रहे हैं और भर भर कर अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, इस दावे में सच्चाई कितनी है? ब्रजेश, आप इस समय बाहर मौजूद है, क्या देख रहे हैं, कितनी तादाद में लोग लगातार किसान पहुँच रहे हैं? गर्मा, अगर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊं, किस तरीके से जो किसानों के जत्थे हैं वो लगातार आ रहे हैं। सबसे अलग अलग एरिया से किसानों के जत्थे आ रहे हैं, झंडे बैनर पोस्टर लेकर के किसान आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे किसान, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, ये अलग अलग जगह से ये सारे किसान यहाँ पर आकर के इस महापंचायत का। आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं। मुद्दा है आपका में शामिल होने आए हैं, क्या प्रमुख मुद्दा है आपका? प्रमुख मुद्दा तो ये है, तीनों कानून वापिस हो और एमएसपी की गारंटी हो, रोजगार मिले युवा को। सरकार तो कह रही है ना कि एमएसपी हम वापस जो है नहीं ले रहे हैं, एमएसपी की हम गारंटी दे रहे हैं। लिखित में क्यों नहीं दे रही? अगर जे सरकार मान रहा है, लिखित में देने को क्या हुआ है? आप लोग 9 महीने से बैठे हैं। हाँ जी, 1 साल ही हो गया जी सानू पंजाब तो। पहला तो मैं धन्यवाद करदा ये चैनल का। नमस्कार, सलाम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू 1 साल तो उपर हो गया पंजाब दे विच लड़दिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद हरियाणा साडा छोटा भाई उठिया, उस तो बाद यूपी। अज जिहड़ी मोदी सरकार ये गल कहंदी सी भी ये कल्ले पंजाब दा, ये कल्ले हरियाणे दा, ये थोड़ी जी यूपी आ। अज सारे भारत के लोग उसनूं इत्थे देखण नूं किसान मिलणगे। जिहड़ी मुजफ्फरनगर दे विच बरस रही है यहाँ, आपको लगता है कि कुछ आप लोग किसानों के हितों से कुछ लेकर के जाओगे यहाँ पंचायत से? पंचायत जी अज की महापंचायत आ, ये बीजेपी की अपनी योगी सरकार की जड़ों के काम करूगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? नाराज है आप बाबू जी, आप लोग पंजाब से आए हैं। पंजाब का किसान प्रतिबद्धता के लिए जाना चाहता हूँ। पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, आज तो सरकार से लड़ रहा। क्या लगता है 9 महीने बाद हल निकलेगा? बाबा शिकायत की धरती है ये। यहाँ से बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बार इसके नतीजे निकले। आपको लगता है महापंचायत से कुछ नतीजा निकलेगा? क्या उम्मीद है? नतीजा तो बिल्कुल नतीजा नहीं निकलेगा। ये जो महापंचायत हो रही है, ये महापंचायत आगे आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी सरकार को की खानी पड़ेगी। उसकी सरकार की चूड़ें ला के रख देगी ये महापंचायत। अब लगभग पीछे हम 3 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। रास्ते में जो लोगों ने किसानों की सेवा करी है
कोई उन्होंने पता नहीं मतलब हर एक तरह का खाना दिया उन्होंने दूर दूर से आने वालों को। और यहाँ पर भी आगे जहाँ तक नज़र जा रही है आदमी आदम है, सब जनता ही जनता है। और ये जो महापंचायत है, ये महापंचायत बीजेपी सरकार को ये देख के अभी से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और विजय माल्या के पास जाने के लिए उनको कह दें कि हमारे लिए इनके लिए कोठियां तैयार की जाए वहाँ पे। तो बिल्कुल ये वो तस्वीर है जो यहाँ पर किसानों के बीच में दिखाई दे रही है। किसान कह रहे हैं कि इस पूरे महासमुद्र को देखकर अगर सरकार सावधान हो जाए तो हो जाए, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ये अपने आप में किसानों का अपना जो है कि रिएक्शंस है, जो लगातार जो है किसान यहाँ पर महापंचायत में शामिल हो रहा है और पूरे जोश के साथ इस महापंचायत से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद लगाकर देश रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और जिस देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर हो, जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर हो, ऐसे समय पर अगर हम आज ये 2021 में ये आंदोलन देख रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि बहुत सारे और कारण हो जिन्हें अभी समझना बाकी हो, लेकिन लगातार दर्शकों तक हम ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मैं उपेंद्र से कहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से, कि पीछे एक तस्वीर है, एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है महिलाओं की, वो जरा दिखा दें। उसके बाद एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे। ये सामने की लाइन में लगातार महिलाएं जो है अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, ये देखिए। और मैं कोशिश करती हूँ उन महिलाओं से भी बात करने की ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये महिलाएं दरअसल किस चीज के लिए यहाँ पर आई हैं। जी जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा, किसान का बेटा था कि क्या शिकायत क्या बेटा था कि क्या, किस लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे हुए? हम तीनों कानून रद्द कराने के लिए पूछे। हाँ, हरी मोदी की तो हमको डिठा करवाएंगे, साढ़े नेशनल गार्ड करेंगे, आज कबर खोतांगे। हाँ, हरी मोदी का तो हम ऐसा काम कराएंगे, यो कदे तो याद रखेगा ना, तो मर ना जीवन में ऐसा काम कराएंगे। इस काम हम नहीं की जड़ काशनी है, ले मोदी की तो जड़ पाड़ का फेंकेंगे, न्यू आए। हाँ, जड़ तो को से नहीं फेंकनी बाकी रह गई, फेंक कर वापस करा जाओ। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और इन तमाम स्थितियों में महिलाएं खासी नाराज हैं मोदी सरकार से, लोग खासे नाराज हैं और यही हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से हमारी ये लगातार कवरेज चलती रहेगी। छोटे से ब्रेक पर से लौटने के बाद